नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एचएस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित का पहला अध्याय, जिसमें अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि संख्याएं होती क्या हैं। संख्याएं हमें प्रत्यक्ष वस्तुओं को गिनने में सहायता करती हैं। साथ ही संख्याएं हमें यह भी बताती हैं कि कौन सा समूह बड़ा या छोटा है। समूह का आकार, समूह का आकार बताती हैं संख्याएं के बड़ा कौन सा समूह है, छोटा कौन सा समूह है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं अपने इसमें कि हम संख्याओं की तुलना कैसे कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा बिंदु आता है इसमें संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना में कक्षा 6 के स्तर पर हम बात करें तो हमारे दो मुख्य बिंदु आते हैं। पहला है आरोही क्रम और दूसरा है अवरोही क्रम। जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बारे में हम बात करें, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, जैसे 847, 1098, 2753, 754। तो इसमें जब हम बच्चे से कहते हैं कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में असेंबल करें या आरोही क्रम में जमाए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी संख्या इसमें सैकड़ा तक की है, कौन सी संख्या हजार की है। फिर सैकड़ा की संख्या हम जैसे इसमें सैकड़ा की संख्या में छोटी संख्या हमारी ये है, तो सबसे पहले इनको लिखेंगे हम जो सबसे छोटी संख्या है। इसके बाद हमारी दूसरी संख्या है। फिर देखते हैं हमारे पास दो संख्याएं हजार के स्थानीय मान पर हैं। इसमें ये वाली संख्या छोटी है और में आएगी ये वाली संख्या। अब आरोही या असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लिखना। अब अवरोही क्रम में हम जैसे देखते हैं उनको घटते हुए क्रम में लिखना। जैसे अब इनको हम असेंबल करेंगे हमारे अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, पहले सबसे बड़ी संख्या लेनी होगी। तो हम देखते हैं सभी 4 अंकों की संख्याएं हैं, सभी 4 अंकों की संख्याएं हैं जिनका मान 1000 के तक है। तो उसमें हम देखेंगे
सबसे पहले हमारे पास संख्या आती है, इसमें भी 2000, इसमें भी 2000। 1000 के मान पर यानी कि 1000 के मान पर ये संख्याएं दोनों बराबर हैं। तो हम देखेंगे फिर इसमें 100 का मान किस में ज़्यादा है, तो इस वाली संख्या में 100 का मान ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले इसे लिखेंगे। फिर दूसरी जो इसकी सिमिलर संख्या थी जिसमें 100 का मान उससे कम था, उसे लिखेंगे फिर हम। फिर आते हैं हमारे 1000 वाली संख्या, ये दोनों में 1000 का मान समान है, इसमें 100 का मान ज़्यादा है, तो पहले हम इसे लेंगे। और अंत में बची हुई संख्या हमारी आ गई 1011। ये हमारी संख्याएं घटते हुए क्रम में है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको जमा दिया है। इसके बाद हमारा अगला बिंदु आता है हमारे इसमें अंकों का स्थानांतरण। तो ये हमारा पहला बिंदु था, संख्याओं की तुलना। सबसे पहले हमने समझा अपनी संख्याओं की जानकारी, संख्या हमें क्या सहायता करती है। इसमें अगला बिंदु लेते हैं हम अंकों का स्थानांतरण। अंकों के स्थानांतरण में हम समझेंगे कि किसी संख्या में हमारे पास, मान लीजिए एक संख्या है, तो उसमें उनका स्थान बदलने पर, इसमें 1 2 3 संख्याएं हैं, इनका जब हम स्थान बदलते हैं तो मान उन संख्या का बदल जाता है। जिस तरह से इसमें हमने 9 को अंत में ले लिया, फिर प्रारंभ में 5, फिर हमने इसमें स्थान बदल दिया, और भी इसमें इसके कई समायोजन बनते हैं। तो हम देखेंगे कि इनका जब अंकों का स्थानांतरण किया जाता है तो संख्या का मान बदल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में हम प्रारंभिक गणित को समझते हुए कि बड़ी संख्या को पढ़ने या लिखने में जो हमें सहायता मिलती है उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं। अब अगला बिंदु है हमारा बड़ी संख्या पढ़ने लिखने में सहायता किस तरह से मिलती है हमें, उसके बारे में। बड़ी संख्या को पढ़ना या लिखना, इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम थोड़ा सा अलग अलग समझेंगे। पहले तो हम भारतीय संख्यांकन पद्धति, और दूसरा भाग इसमें आता है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अब भारतीय संख्यांकन पद्धति की जब हम बात करते हैं तो हमें प्रारंभिक कक्षाओं से ही सिखाया जाता है कि एक अक्षर की संख्याओं को हम कहते हैं इकाई, और 1 से 9 के बाद में जब इसमें एक और जुड़ता है तो ये संख्या बन जाती है 10। इसे कहा जाता है दहाई। अंग्रेजी भाषा में कहना चाहें तो इसको वंस, इसको टेंस। फिर आता है 99 के बाद में 100 आते ही हमारी संख्या हो जाती है सैकड़ा। जिसे 100, 999 के बाद में हमारा 1000, जिसको 1000। आगे बढ़ते हैं, दस 10,000,
10,000, इसके बाद 1,00,000 या लाख जिसे कहें, इसके बाद आगे बढ़े हम 10,00,000, करोड़, दस करोड़, इस तरह से ये संख्याएं हमारे भाषा में शामिल हैं, जिनको हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम देखते हैं, इसमें वंस, टेंस, फिर आ जाता है हमारा 100, फिर आ जाता है 1000, $10,000, इस तरह से हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारा 10,000 के बाद इसमें आता है लाख। लाख के बाद में अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में थोड़ा सा बदलाव आता है। यहाँ पर आ जाता है फिर 1 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, और इसमें हमारे भारतीय संख्यांकन पद्धति में जहाँ सैकड़ा के बाद 2 स्थान पर कॉमा लगाते हैं, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 3 स्थान पर कॉमा लगाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा 1 बिलियन। और 1 ट्रिलियन। इसके बाद हम इसमें देखेंगे किस तरह से हम एक टेबल बना करके किसी संख्या को लिखना या फिर उसको पढ़ना या समझना। अब हम बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने के बारे में, एक जो शगुफ्ता सारणी, जिसमें हम देखते हैं एक सारणी के रूप में किसी संख्या को लिखना और उसके बाद उसको पढ़ना। एक एक ब्लॉक के रूप में बना ली। अब इसमें हम राइट टू लेफ्ट संख्याओं का मान लिखेंगे, जिससे हमें पढ़ना कैसे है ये पता चलेगा। जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़,
इसके बाद हम इसमें किसी संख्या को लिखते हैं या कोई नंबर हम जब लेते हैं तो उसमें हम किस तरह से उसको बोलेंगे। जैसे यहाँ तक तो एक संख्या हमने लिख ली कोई भी, अब इसको हम बोलेंगे कैसे, इसके लिए हमें ये शगुफ्ता सारणी या ब्लॉक्स टेबल हमें मदद करेगी। इसमें हम इसको देखते हैं, जिस तरह से हम बात की शुरुआत में हमने कहा था इसमें इस बिंदु में कि हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो उसी तरह से हम इसको संख्या को लिख देते हैं 1 8 5 3 0 0 2। अब इस संख्या को हम जब पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारा यहाँ करोड़ का वैल्यू है, तो हम इस संख्या को इस तरह से पढ़ेंगे 2 करोड़, और जिस स्थान पर हमारे लाख की वैल्यू 10 लाख और लाख की वैल्यू नहीं है, उस संख्या को हम इसमें नहीं बोलते हैं। 10,000 में हमारा आता है 3 and 1000 में 35। जैसा कि हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति में देखा कि इन दोनों को और इन दोनों को, इसके बाद इन दोनों को एक साथ में कॉमा लगा करके डिवाइड किया तो बोलने में भी वही आधार रहेगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर 35,000। और जो 100 का स्थान होता है वो भारतीय संख्यांकन पद्धति में अलग रहता है, और टेंस और वंस को एक साथ बोला जाता है। इस तरह से किसी संख्या को हम लिखेंगे और पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं, हमारे पुस्तक के अनुसार हमें कुछ सवाल हल करते हैं। जिसमें हमें कुछ सवाल दिए हुए हैं, जैसे मैं पुस्तक की सहायता लेता हूं और साथ में ही बताता हूं आपको। 1 लाख, हमारे इस प्रश्न में पूछा है इसमें 10,000 कितने होंगे। फिर हमारे इसमें अगला है 1 मिलियन। एक मिलियन में 100,000 कितने होंगे। अब हम जानते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और 100,000 से जब हमको बांटेंगे हम तो उसमें 100,000 के भी 10 खंड ही बनेंगे। उसी तरह से 1 लाख में 10,000 के भी 10 खंड ही बनेंगे। आगे देखते हैं हम 1 करोड़। एक करोड़ में हमारा प्रश्न पूछ रहा है 10 लाख कितने होंगे। तो ये भी इसमें 1 करोड़ में 10-10 लाख के जब खंड बनाए जाते हैं या भाग बनाएंगे तो वो भी 10 ही बनेंगे। आगे अगला इसमें बिंदु है 1 करोड़ में मिलियन कितने होंगे। हम जानते हैं, अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति और भारतीय संख्यांकन पद्धति दोनों पढ़ी थी। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। तो 10 मिलियन कितने हुए, वो भी इसमें
10 ही होंगे। अगले बिंदु पर चलते हैं। 1 मिलियन में लाख कितने होते हैं? अभी अभी बात जो हमने की थी वही फिर से दोहरान हो गया है, सॉरी। 1 मिलियन, एक मिलियन में लाख पूछ रहा है हमसे हमारा प्रश्न। तो वो भी हमने अभी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ा था कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए, जिसमें पहला है 73,75,307। 73,75,307। इसमें हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार इसमें चिन्ह लगाए हैं। दूसरा है, पहले हम हिंदी में लिख लेते हैं, 9,05,41,000। 9,05,41,000। इसी तरह से इसको भी लिख देता हूं, चलिए। 73,75,307। इसके लिए हमें वही आवश्यकता पड़ती है जो ब्लॉक्स टेबल या शब्दता सारणी हमने पढ़ी थी। क्या है? 9,05,41,000। तो इसमें हम सबसे पहले करोड़ का मान देखेंगे 9, फिर 10 लाख का मान खाली है, 5 लाख का दे रखा है, लाख के स्थान पर 5, और अंत में टेंस और वंस दे रखे हैं हमें 41 या 41। अब इसमें हमारे पास 10,000, 1000 एंड 100 तीनों स्थान नहीं है, वहां पर शून्य लगा देंगे। इसी तरह से 10 लाख वाला स्थान भी इसमें शून्य लगा देंगे। इस संख्या को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब हमारा प्रश्न कह रहा है कि इसमें उपयुक्त स्थान पर भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार कॉमा लगाओ। तो हमारे भारतीय संख्यांकन पद्धति में सबसे पहले सैकड़ा के पश्चात कॉमा लगता है, फिर 10,000, फिर लाख और 10 लाख के बाद में। इस तरह से ये हमारी संख्या बनती है। अब अगला देखते हैं, 7,52,21,302। 7,52,00,000 अब वापस से हम मदद लेंगे हमारी वही टेबल या शगुफ्ता सारणी की, जिसमें हम इन संख्याओं को पहले उनके मान के अनुसार लिखेंगे। करोड़ के स्थान पर दिया हुआ है हमें 7 करोड़ और 52 लाख, यानी 10 लाख, और लाख का मान दे रखा है 52 लाख। 21,000, 10,000 का मान इसमें, और 1000 का मान 21। सैकड़ा है हमारे 3, और वंश इसमें 2। तो दाएं के स्थान पर या टेंस के स्थान पर लगा देंगे 0, और इस संख्या को वापस हम यहाँ पर लेंगे।
और भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार पहले सैकड़ा के बाद, फिर 10,000 के बाद और फिर 10 लाख के बाद। ये हमारा सवाल हल हो जाता है। फिर देखते हैं हम अगला सवाल 58,423,200। अट्ठावन मिलियन 423,200। हाँ, 23,202। अब हम इसको लिखेंगे 58 मिलियन। मिलियन हमारे हैं 58, 423,000 और 202। अब आगे बढ़ते हैं इसमें हमारे अगले प्रश्न की ओर। 23,30,010। इस संख्या को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखा जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो 23 लाख और 10,000 और 1000 की वैल्यू 30। इसके बाद इसमें हमारा सैकड़ा का स्थान खाली है, टेंस और वंस का मान दे रखा है 10। तो इस तरह से ये हमारी संख्या पूरी हो गई। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जरा बोर्ड साफ कर लूं। अब आगे हमारा अगला प्रश्न है कि इसमें उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। इसके लिए मैं इसमें से आपको दो दो प्रश्न बताता हूं। ये हमारा इसमें पहला दिया हुआ है। इसमें हम पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार चिन्ह लगाएंगे, सैकड़ा के बाद, 1000, 10,000 के बाद, लाख और 10 लाख के बाद। अब इस संख्या को हम आसानी से पढ़ पाएंगे और इसका उत्तर भी लिख पाएंगे। अब हमारी संख्या आप देख पा रहे हैं, पहली हो गई 8 करोड़। और लाख और 10 लाख की वैल्यूएशन 75। और 1000 और 10,000 की 95। $95,000। 762। इसी तरह से हम इसमें दूसरा दिया हुआ है, बी हमारा प्रश्न दे रखा है। इसमें हम वापस भारतीय संख्यांकन पद्धति यानी कि सैकड़ा पे से, फिर 1000, 10,000 और बाद में संख्याएं हमारे पास दो ही हैं। तो ये हो गई हमारी 85 लाख। और 1000, 10,000 के स्थान पर 46,000। सैकड़ा के स्थान पर हमें 2, 100,
और 83। और इसी तरह के दो उदाहरण हम इसमें से ले लेते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। जिसमें हम जानते हैं कि 3-3 स्थानों पर, यानी सैकड़ा और फिर अगले 3 स्थानों के बाद लाख के स्थान पर चिन्ह लगाया जाता है। तो इसमें हमारा ये संख्या हो गई 7 मिलियन इन तीनों को अंतर्राष्ट्रीय में हजार ही बोला जाता है। तो 891,000 और अंत में हमारे पास संख्या दे रखी है 100 नहीं है, केवल 92, तो इसको लिखेंगे हम 92। इसका नेक्स्ट एग्जांपल या क्वेश्चन हमारा अब वापस अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार हम इसमें कॉमा लगाते हैं और फिर वापस से मिलियन के स्थान पर है 7 मिलियन और इन तीनों को हजार के रूप में इंगित करते हैं। और 100 के स्थान पर इसमें है 200 और अंत में टेंस और वंस हैं 83। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।